दुनिया का हर इंसान अपने साथ अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी साथ लेकर के इस दुनिया में आता है। दुनिया के हर इंसान के सामने में कामयाबी के रास्ते भी होते हैं और नाकामी के रास्ते भी होते हैं, और दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। इख्तियार इंसानों को होता है कि वो कामयाबी के रास्ते पर चले या नाकामी के रास्ते पर चले। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी और नाकामी के रास्ते ये हमारे सोच होते हैं। हमारे जहन के अंदर में कामयाबी के सोच और नाकामी के सोच होते हैं। अगर हम कामयाबी के सोच को अपनाते हैं तो कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाते हैं, और अगर हम नाकामी के सोच को अपनाते हैं तो हमारे लिए नाकामी के रास्ते, तबाही के रास्ते, बर्बादी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि हमसे कामयाबी कितनी दूरी पर है। हमसे कामयाबी सिर्फ एक सोच के फासले पर है। हम अपने सोच को नाकामी से कामयाबी पर स्विच करते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, और उसी सोच को अगर हम नाकामी के तरफ ले जाते हैं तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं वो कामयाबी के सोच पर चल रहे हैं, और जो नाकाम लोग हैं वो नाकामयाबी के सोच पर चल रहे हैं। कामयाबी के सोच क्या है? कामयाबी की सोच है कि जहन के अंदर में अगर आपने इंसानियत को सबसे ज़्यादा अहमियत दे दिया, आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन के अंदर में इंसानियत को अपना लिया तो आप कामयाब हैं। अगर आपने अपनाया तो आप जहनी तौर पर और दिलो दिमाग के तौर पर आप कामयाब हैं, आप सुकून में हैं और आप खुशहाल हैं। और अगर आपको दुनियावी एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से कामयाबी चाहिए तो आप अपने साथ जितने लोगों को इंसानियत सिखाएंगे, जितने लोग इंसानियत वाले पाएंगे, उतने ज़्यादा आप कामयाब, खुशहाल और बेखौफ ज़िंदगी जिएंगे। इंसानियत यानी आप अपने अंदर में मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंट दें, और सिर्फ आप अगर अपने अंदर में देते हैं तो आपको दुनियावी एतबार से, दौलत के एतबार से, सहूलतों के एतबार से आपको कामयाबी नहीं मिलेंगे। अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए तो इंसानियत को आपको सबसे ज़्यादा तरजीह देना होगा, इम्पोर्टेंट देना होगा। अब आते हैं ये कामयाबी के रास्ते किस तरह से इंसान हासिल कर सकता है। कामयाबी का जो रास्ता है वो मोहब्बत का रास्ता है, वो यूनिटी का रास्ता है, वो अच्छे मोरल वैल्यूज़ का रास्ता है। और इन रास्तों पर चलने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए आपको अपने सोसाइटी के अंदर में भी इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना होगा। अब नाकामी का रास्ता क्या है? ये नाकामी का जो रास्ता है वो हवस का रास्ता है, जेलस का रास्ता है, लस्ट का रास्ता है, गुस्से का रास्ता है, लालच का रास्ता है, झूठ का रास्ता है, और धोखे का रास्ता है, दिखावे का रास्ता है। ये सारी चीज़ें नाकामी के तरफ ले जाते हैं इंसान को। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसानों के अंदर में नाकामी वाले खूबियों को देखते हैं और वो आपको मालो दौलत में आगे भी मिलते हैं, याद रहे जो मौजूदा वक्त में जो आप उनके ज़िंदगी में खुशहाली देखते हैं, हकीकत में अगर इस तरह के लोगों का आप डाटा तैयार करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने
खौफ ज़दा, कितने परेशान, रातों को बेचैन होने वाले, हर वक्त एक खौफ में रहने वाले। फिर ज़िंदगी की जो स्टेज होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मौत, तो उसके अंदर में उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरे। दुनिया में गुजरे हुए बड़े बड़े बादशाहों को आप देखें, जो जालिम थे, जो गलत रास्तों पर थे, उनका वक्त कैसा गुजरा, वो किस तरह की ज़िंदगी जिए, वो कितने बेचैन रहें और कितने परेशान रहें। उसी तरीके से आप वो इंसान जिनके अंदर में अच्छे मोरल वैल्यूज़ हैं, वो कुदरती तौर पर, रूहानियत के तौर पर, ज़हन के तौर पर खुशहाल होते हैं। वो कम में भी खुश रहते हैं, ज़्यादा में भी खुश रहते हैं। लेकिन ये जो कामयाबी का रास्ता है, अगर दुनिया के हर इंसान के अंदर में ये सोच पाए जाते हैं, ये समझ पाए जाते हैं कि इंसानियत का रास्ता और तबाही का रास्ता, सही रास्ते और गलत रास्ते, इनके बारे में उनके पास समझ है, सिर्फ स्विच कर देना है गलत से सही पर। तो ये स्विच इंसान किस तरह से करेगा, गलत रास्ते से सही रास्तों पर किस तरह चलेगा, गलत सोच से सही सोच की तरफ इंसान किस तरह आएगा, उसके लिए आपको अपने घरों के अंदर में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सोसाइटी के अंदर में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर में आपको लॉजिक के तौर पर, साइंस के तौर पर, लॉजिक से, साइंस से समझाना होगा कि इंसान कुदरती तौर पर अपने लिए इस दुनिया के अंदर में बेहिसाब सहूलतों को लेकर के आता है, और ये सहूलतें इंसानों के पास एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं इंसानों के ही जरिए। इसलिए हमें एक दूसरे से ही हमारे सहूलत, हमारे खुशहाली पूरा होते हैं। अगर इंसान सही हो, या कुछ आप सोसाइटी के अंदर में या अपने दोस्तों के बीच में अगर सही सोच वाले लोग हों, तो आप बेखौफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहला तो एक्सचेंज, यानी पैसों के ज़रिए या सामान के ज़रिए एक्सचेंज के थ्रू आपके ज़रूरत पूरा करते होते हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगी के हालात में बेबसी, मजबूरी, लाचारी, कमज़ोरी, ये सारे कुछ होते रहते हैं। कभी कुदरती आफात के तौर पर, कभी बीमारी के तौर पर। उस कंडीशन में अच्छे लोगों के बीच में एक्सचेंज नहीं चलता है। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को एक दूसरे के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए, अच्छे सोसाइटी के ज़रिए मदद से पूरे होते हैं। जी हाँ, मदद से पूरे होते हैं। हर वक्त पैसे काम नहीं आते हैं। आपके पास लाखों करोड़ों दौलत हो, लेकिन अगर आपके इलाके में, आपके घर के पास सैलाब आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? वहाँ पर लोगों की मदद चाहिए, लोगों की मदद चाहिए आपको। वहाँ पर आपके दौलत काम नहीं आएंगे, आपकी सहूलतों को मदद से पूरा किए जाएंगे, या तो कभी कभी गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पर लोग एक दूसरे के काम आते हैं। ज़रा सोचिए कि आप अगर माहौल के अंदर में इंसानियत नहीं है, तो आप हर चीज़ के लिए कितने खौफज़दा होते हैं। अपने तालों, पासवर्ड्स, अपने जो ज़रिए माश है उसमें, उसको बचाने के लिए आप कितने फ़िक्रमंद होते हैं, आप कितने घबराए रहते हैं। लेकिन अगर इंसानों के अंदर में हमदर्दी हो, इंसानों के अंदर में अगर इंसानियत हो, तो फिर आप बेफिक्र रहते हैं।
آپ اپنے چیزوں کو اسی طرح سے چھوڑ کر کے آپ بے فکر رہتے ہیں، اپنے امپلائی کی طرف سے بے فکر رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بے فکر رہتے ہیں، تو جب انسانیت میں فائدے ہیں، جب انسانیت سے ہی آپ کی زندگی میں خوشحالی ہے، تو پھر یہ کام آپ کو کرنے چاہیے۔ نمبر 1 کہ آپ کو اپنے اندر میں اچھی مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس سے تو آپ کو خود پر، یعنی خود کی کامیابی، خود کے ذہن کی خوشحالی، خود کے دل کی خوشحالی تو مل جائیں گے۔ اس کو آپ اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جتنا آپ پھیلائیں گے، ویسے لوگ بنتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی فکر نہ کریں، آپ اپنے سہولت کے لیے جو دنیا کے اندر سامان ہے، جو بھی چیز ہیں، ان کی فکر نہ کریں۔ آپ انسانوں کے اندر میں انسانیت ڈالنے کی فکر کریں، کیونکہ آپ اپنے ذہن کے زور پر، اپنے علم کے زور پر، اپنے طاقت کے زور پر، اپنے حوصلوں کے زور پر آپ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے ساتھ بے بسی آنی ہے، آپ کے ساتھ کمزوری، بیماری، لاچاری، مجبوری آنی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انسانوں کے حالات کو دیکھیے، آپ لوگوں کا جائزہ لیجیے کہ کچھ وقت تک ایک انسان بڑی اچھی زندگی جی رہا تھا، اچانک سے اس کی زندگی میں بے بسی، تنہائی، اور کبھی کبھی یہ کوڑے کرکٹ پہ بھی ایسے لوگ ملیں گے جو کبھی بہت بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے تھے، آج ان کے حالات ایسے ہیں۔ سماج ایسا ہوگا تو کوئی بھی اس طرح کا بن سکتا ہے۔ تو انسانیت کو ترجیح دیجیے، انسانیت کو آگے بڑھائیے، یہ ہے صحیح کامیابی کا راز۔ آپ اپنے اندر میں جتنے انسانیت کو لائیں گے، آپ اپنے دوستوں کے اندر میں جتنے انسانیت کو ایک سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر میں، اسکولز، کالجز، اس کے اندر میں انسانیت کو پھیلائیں، تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو ہی آپ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ سوچیں ذرا، دنیا کے حالات کو سوچیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا بہت ہی خطرناک موڑ پہ جا رہی ہے، اور اسی خطرناک حالات میں ہمارے اور آپ کے آنے والے جنریشنز بھی رہیں گے۔ کیا وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اپنے لیے نہیں تو اپنے آنے والے فیوچر کی فکر کریں۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہے، جتنے دولت ہیں، ان کو کچھ حد تک ابھی سے ہی انسانیت پر خرچ کریں گے تو یہ آپ کے آنے والے فیوچر کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے۔ تھینک یو۔